प्रयागराज में जनसंख्या न्याय का मुद्दा उठा है उनके बीच, और वो जो है जनसंख्या पर कानून लाने वाले, इसको लेकर मैं समझता हूं कि वो बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं देंगे, महंगाई से निजात तो नहीं दिलाएंगे। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से भी पैट के एग्जाम में जिस तरह से नौजवान परेशान हुए, बदहाल हुए, 37 लाख बच्चे जो है परेशान हुए, इन सब चीजों पे वो काम नहीं करेंगे। वो भ्रष्टाचार पे काम नहीं करेंगे, वो जो घोटाले हो रहे हैं उन पे काम नहीं करेंगे, सारे पेपर जो है उनके लीक हुए उस पर काम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दों की बात करते हैं। मैं समझता हूं उन पर सत्ता है, जो कुछ करना है उनको करते हैं, उन्हें किसी पूछने की जरूरत थोड़ा ही है। तो ये जो चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश में, आप लखनऊ के बारे में पूछिए कि जब प्रदेश की राजधानी में बच्चे सुरक्षित नहीं है, जो 2-3 दिन में 2 रेप जो है प्रदेश की राजधानी में हुए, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो गाजियाबाद में हुआ निर्भया जैसा केस, उस पर मुख्यमंत्री जवाब दें कि अगर आपके राज्य में हापुड़ में जो हुआ, मेरठ में जो हुआ, अम्बेडकर नगर में जो हुआ, आजमगढ़ में जो हुआ, ये जो बच्चों के साथ, और एक अभी मेरे हाथ में जो मामला है, ये 310/27 7वां महीना 2021 का है। 2 साल हो गए हैं एक नाबालिग बच्ची जो बरामद नहीं कर पाई अभी तक पुलिस, मुरादाबाद पुलिस। तो जो अब निवेश का हब बनाने की बात करते करते आपने सामूहिक बलात्कार का हब बना दिया उत्तर प्रदेश को। इस पर मुख्यमंत्री जवाब दें कि नौजवान और बच्चियां जो हैं वो कहां जाएं, महिलाएं की चीखें उनको क्यों नहीं सुनाई देती, और जो जितने तमाम वादे किए थे रोजगार देंगे और ये करेंगे, वो सब चीजें कहां हैं। तो अब तो वो राशन भी बंद कर दिया जिसके नाम पे राशन देके वोट ली थी। तो ये जो वोटों को ठगने का उन्होंने किया है, जनता सब समझ रही है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, किसानों की फसल देखो बर्बाद होगी, लेकिन उस पर जो है अभी तक जो है कोई जो है मुआवजा नहीं दिया गया। और मैं समझता हूँ ये धोखा जनता समझ रही है, धोखे का जवाब जनता वोट से निकाय चुनाव में देगी। गुजरात जैसा आज अतिक्रमण को लाया गया है, उन्होंने पहली बार ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ईमानदार हैं, इसको लेकर बहादुर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी बहादुरी के किस्से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहादुरी के किस्से कौन नहीं जानता है। जिनके राज में बहन बेटियां जो है उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो, कितने बहादुर हैं तो आप बेहतर जानते हैं। और अतीक जी के बारे में तो अतीक जी बता सकते हैं कि वो उनको क्यों गुजरात भेजा गया और क्यों निकाय चुनाव से पहले यहाँ लाया गया। और मैं समझता हूं कि हमें सवाल करना चाहिए मुख्यमंत्री से, विपक्ष होने के नाते, कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बिलख रहे हैं, रोजगार के लिए त्राही कर रहे हैं, उनको रोजगार कब मिलेगा, ये सवाल होगा। अच्छा, इमरान मसूद साहब बसपा में शामिल हो गए हैं और अब निकाय चुनाव पास है, तो इसको सवाल नहीं पूरा देना है। मैं समझता हूं कि नेताओं का काम है वो समय समय पे अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं, हम विचारधारा जुड़े लोग हैं। में कोई कड़ी चुनौती हो सकती है, अब ये तो जनता तय करेगी। एक सीट थी उनके पास, अब कितनी बड़ी चुनौती देंगे ये आप देख लेना। हमारा काम है कि हम नए दल हैं, हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, और हमारी मेहनत चाहिए, हमें अपने दल के बारे में ज्यादा पता है। हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की बदौलत मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत, इसमें नगर निकाय चुनाव में आजाद समाज पार्टी अच्छा जो है संकल्प के साथ उतर के अच्छा जो है रिजल्ट देगी। गुजरात के उनसे जेल से गए हैं माफिया आतिक मेहमान, योगी जी की उनकी बढ़ाई की है, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अब देखिए, माफिया अगर जिनकी बड़ाई करें, आप समझ लीजिए कि अब अपने साथियों की बड़ाई करते हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि हम जनता की बड़ाई करने वाले लोग, जनता को आगे बढ़ाने वाले लोग जनता की बात करेंगे। और अतीक जी किस वजह से मुख्यमंत्री की बड़ाई कर रहे हैं, आप इस बात को खुद समझिए। अब्बास अंसारी फरार है, अतीक अहमद योगी की तारीफ कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं। अब ये अतीक जी का जवाब और तमाम जिन साथियों के बारे में पूछ रहे हैं वो तो उनकी पार्टी के लोग दे सकते हैं। मैं समझता हूं फरार तो एक आईपीएस भी थे जो भी पकड़े गए 2 साल में, और फरार तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपने देखा कि इनके मंत्री जो है फाइल लेके फरार हो गए थे, सुशांत साहब, अब उनको भी पकड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के जिन पे बड़े बड़े केस चल रहे हैं, लेकिन वो चैन से बैठे हैं क्योंकि कानून अभी विपक्ष के लिए काम कर रहा है। क्या माफिया बदमाशों के खिलाफ योगी का मॉडल हिट है? और मैं समझता हूं कि माफिया सारे मोस्टली माफिया उनकी पार्टी ज्वाइन करके साफ सुथरे हो गए हैं, तो उन पे कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री बता दें। और माफिया के लिए एक जाति पैमाना है, तो मैं समझता हूं कि ये जो धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही है, जाति चलने वाली है। मायावती फिर से सक्रिय दिख रही है और बड़े निकाय चुनाव के लिए पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। बहुत बहुत बधाई उनको, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। बड़ी है मेरी बुआ है, मां समान है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मदरसों के सर्वे में हजारों संख्या में ऐसे पाए गए हैं जो बिना मानदेय चल रहे हैं, इस पर कुछ कार्रवाई की तैयारी में है सरकार? क्या देखो, मैं समझता हूं जो भी कानून विरुद्ध हो उस पर जो भी कार्रवाई सरकार करे, अगर वो उचित कार्रवाई हो तो उस पर कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी की जाति मजहब को देख के कार्रवाई की जाए तो वो गलत है, वो संविधान के प्रस्तावना के खिलाफ है। आरएसएस ने प्रयागराज में हुई मीटिंग में फिर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बैठक बुलाई है।
नियंत्रण की जरूरत की, मतलब नियंत्रण की जरूरत बताइए। और मैं समझता हूं कि आरएसएस के प्रमुख आज कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि जाति और वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए, पुरानी बात है। इसका बड़ा कारण ये है कि भीम आर्मी ने जो मेहनत की है उसके आधार पर जो शोषित वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए अब ये तमाम तरह के जो बेबुनियादी मुद्दे उन पर बात हो रही है। मैं तो कहता हूं आपकी सरकार है, आप कोई भी कानून ले आओ जो प्रदेश हित में हो या देश हित में हो, तो जनता तय करेगी कि अगर जैसे कानून तो आपने बनाया था किसानों के खिलाफ भी, लेकिन वो जो कानून था किसानों के खिलाफ था, इसलिए किसानों ने विरोध कर दिया। तो रोजगार जो लोग अभी हैं उनको रोजगार सरकार दे दे, महंगाई से निजात दिला दे। उनके पूंजीपत्र मित्र दूसरे नंबर पर चले गए, उनका भी जवाब दे दे। गैस पेट्रोल के दाम कब होंगे, डीजल के दाम कब होंगे, किसानों को मुआवजा कब मिलेगा, ये भी बता दें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। और वो जो अभी क्लासरूम बनाया था उन्होंने, आप देखो कि वो पेंटिंग करके खिड़कियां बना के जो है क्लासरूम दिखा रहे हैं। अगर इतनी जिम्मेदार से प्रधानमंत्री पढ़ लिए होते तो उनके पास भी डिग्री होती, उनको छोटी डिग्री नहीं दिखानी पड़ती। बात की जाए किसानों की, किसानों अभी पाबंदी लगा दी गई ट्रैक्टर ट्रॉली पर, इसके ऊपर क्या करें? और मुख्यमंत्री जो दूसरे दिन ही ट्रैक्टर टोल लेके घूम रहे थे, तो ये पाबंदियां इसलिए हैं कि किसान जो है अपना जो आंदोलन करते हैं वो ट्रैक्टरों के आधार पर करते हैं, क्योंकि वो उसी साधन से अपनी खेत की फसल को भी तैयार करते हैं और आंदोलन भी करते हैं। किसान अपना आंदोलन न करे, इसलिए जो है रणनीतिक रूप से उनके ट्रैक्टरों पे रोक लगाई गई। अगर लगानी है तो मैं तो कहता हूं सभी किसानों को आप फॉर्च्यूनर गाड़ी दें, तो वो फॉर्च्यूनर से खेती करते रहे, ट्रैक्टर बंद हो जाए, क्या दिक्कत है? फॉर्च्यूनर से खेती हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। गन्ना कैसे आप तो जाएगा? आप पंजाब चलिए, फॉर्च्यूनर से खेती कर रहे हैं लोग। नहीं, गन्ना जल्दी कैसे डलेगा? तो मैं कह रहा हूं इसकी प्रबंध सरकार करे, ये सरकार की जिम्मेदारी। तराई सत्र शुरू होने वाला है, गन्ना मतलब बकाया है, उसको लेकर किसान लामबंद भी होता है। ये शायद सरकार को नहीं दिखाई देगा कि किसान किस तरह से मर के प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। और फिर मुआवजे के नाम पे, अब ये इतनी बारिश हुई सारी फसल खराब होगी, मुआवजे के नाम पे जो है कहीं 1 रुपया, कहीं 3 रुपया, कहीं 5 रुपया मुआवजा देने वाली सरकार बताए कि यही वो सरकार जो किसानों की देशी बत्ती थी। हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान अपनी मांगों के लिए तैयार हैं। एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, गारंटी मिलनी चाहिए और सभी फसलों में एमएसपी मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से मांग। निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या गठबंधन रहेगा? पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने दूसरे दलों को वोट देकर देख लिया कि ये दल तो जो है जीत नहीं पा रहे हैं और ना ही ये हमारी बात करते हैं। आजाद समाज पार्टी गरीबों का दल है और आजाद समाज पार्टी इस बार ताकतवर बनी। क्या लगता है आपको, क्या गठबंधन से आप साथ रहेंगे निकाय चुनाव में या फिर? मैं समझता हूं कि पहले हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपना संगठन मजबूत करना है। उसी की वजह से आज मैं हम हूं कि हमारे कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदार समझ काम करने लगे, जैसे वो कर भी रहे। आप देखो कि हमने पिछले 3 साल का हमारा दल है और हमने सभी प्रदेशों में संगठन बना के अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान इलेक्शन में हम लोग करने जा रहे हैं। मुख्य फोकस जो है किन जातियों को लेकर आपका फोकस है? मेरा जातियों से कोई संबंध ही नहीं, मैं तो बहुजन समाज की बात करता हूँ। दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अन्य धार्मिक जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, मुसलमान, तमाम लोग जो शोषित वंचित है, मैं उनकी बात करता हूँ। और बाकी मेरा समर्थन हर कमजोर को, हर उस बहन को जिसके साथ अन्याय हो रहा है या जिस भी बहन को अन्याय का सामना करना पड़ेगा, चंद्रशेखर आपको उनके साथ खड़ा दिखा देगा। जो शोषित वंचित नहीं है, क्या उनका साथ नहीं देंगे आप? तो मैं समझता हूँ जो शोषित वंचित है उनको मेरे साथ की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ जाएगा वंचित तो फिर वो शोषित ही हो जाएंगे। जब वो वंचित जो हो जाएगा उसी के लिए तो हम लोग हैं। जो अभी शोषक है, जो ताकतवर है, अब आप मुझसे कहने लग जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को अगर आपकी जरूरत पड़ जाए, तो मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर को मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर प्राइम मिनिस्टर इस हालात में चले जाएं कि उनको आजाद समाज पार्टी जरूरत पड़े, तब मैं उनसे बात करूंगा। अगर उनको भी कोई सताएगा तो मैं उनकी मदद करूंगा।